अमेरिका रूस के हाथों बल्कि रूस तुर्की के हाथों यरगमाल, अशरफ गनी पर रैक्टू से हमला, अब्दुल्ला पर शक, गनी को बड़ी शिकस्त, बहुत बड़ी शिकस्त। मैं आहना जुतियां सिर पर रख के अपनी जान बचावे निकलने लगा कम करे निकल तेनू की पता है अल्लाह दिया बंदिया हाँ महदी अलैहिस्सलाम आने वाले तेनू क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। अशरफ गनी जान बचा सकता है तो बचा ले। सऊदी अरब में नमाज भी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ाई जाती है और अजान भी आहिस्ता आवाज़ में दी जाती है। पहले बाप था, अब बेटा है जिसने अयाशी के अड्डे बना लिए हैं। पीर पंजर सरकार की हैरत अंगेज़ पेशन गोइयाँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की मारूफ रूहानी शख्सियत पीर पंजर सरकार अपनी पेशन गोइयों की वजह से खूब शोहरत रखते हैं और अक्सर औकात तहलका खेज़ इंकशाफात करते दिखाई देते। अपनी तहलका खेज़ प्रोडक्शंस की वजह से शोहरत हासिल करने वाले पीर पंजर सरकार अक्सर औकात मुल्क की सूरत हाल की बात करते दिखाई देते हैं। जब से पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आई है, लोग सिवाय इस उम्मीद के कि जो वादे उन्होंने हुकूमत संभालने से कब्ल किए थे वो पूरे होंगे, कुछ नहीं हो रहा। आवाम उनके बड़े बड़े दावों को पूरे करने का सिर्फ इंतज़ार कर रही है और बुनियादी ज़रूरियात का पूरा होना आवाम का हक भी है। खान साहब जिनके प्लान में शामिल था कि हुकूमत में आते ही वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और महंगाई के इस जिन को काबू में करेंगे, और जी हाँ, सबका एहतसाब भी ज़रूर होगा। नाज़रीन, ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पर इमरान खान ने अपनी हुकूमत बनाई थी, या यूँ कहें कि यही उनका विजन था। मगर 3 साल गुजर जाने के बाद अभी तक इन चीज़ों में से कुछ भी ना होने के बराबर है। जहां लोग अब मायूस दिखाई दे रहे हैं, वहीं मुल्की रूहानी शख्सियात भी इमरान खान की हुकूमत के पलटने का अंदेशा जाहिर करती रही हैं। पीर पंजर सरकार जो पाकिस्तान की मारूफ रूहानी शख्सियत हैं, उनके हज़ारों चाहने वाले हैं, उनकी पेशन गोइयों को बड़े गौर से सुनते हैं, जो कि अपनी मुतादिद प्रोडक्शंस में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इमरान खान PDM का पीछा छोड़ दें। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक हैरान कुन पेशन गोइयाँ करते हुए उनका कहना था कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरीम नवाज़ को करीब अलहदा कर देंगे, और इमरान खान को उनका कहना था कि वो अपने काम पर तवज्जो दें। इस सब के बाद पीर पंजर सरकार एक और पेशन गोई लेकर हाजिर हुए हैं, और इस दफ़ा उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म अशरफ गनी अगर अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा लें, क्योंकि अब उनके जान को एक ख़तरा लाहक है। इसी तरह उन्होंने इस दफ़ा मुक़द्दस सरज़मीन सऊदी अरब और वहाँ होने वाली बेहयाई पर भी बात की है, और कहा है कि सऊदी अरब अब नमाज और अजान भी आहिस्ता आवाज़ में देता है। अयाशी के अड्डे कायम किए जा रहे हैं, इमाम मेहदी आने वाले हैं, जो करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। पाक सरजमीन को जिस तरह गंदा किया जा रहा है, इस सब के बाद शाह सुलेमान और उसके बेटे की आखिरत इंतहाई गंदी है। जिस तरह पहले ज़मानों में हज और उम्रे होते थे, अब शाह सुलेमान ने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये जो मामलात ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तान जो 27 रमज़ान को मारे से वजूद में आया, वो अल्लाह के राजों में से एक राज है। उसको मिटाने वाले खुद सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। ग्रेट ब्लास्ट के बाद टोटल ब्लास्ट का वक्त करीब है, और इजराइल का सफ़ाए हस्ती से मिटने का वक्त भी आ गया है। उनका मज़ीद कहना था कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल माहिरीन हर्ब के हाथों में है, PTI की हुकूमत बरकरार रही। नाज़रीन, इससे कबल भी पीर पंजर साहब अपने YouTube चैनल पर कई दफ़ा इंकशाफ कर चुके हैं कि नीली आंखों वाला एक शख्स पाकिस्तान पर 40 साल तक हुकूमत करेगा, और वो शख्स इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है। उन्होंने मज़ीद बताया कि 28 ब्रिगेड भी सऊदी अरब में हैं, और वो जो नीली आंखों वाला शख्स है वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देता है, और वहीं इस शख्स की तरबियत हो रही है। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही।